आज केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे पोलैरिटी इन कोवलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बॉन्ड में ध्रुवणता क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कोवलेंट कंपाउंड की या कोवलेंट बॉन्ड की, तो कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें, कोवलेंट बॉन्ड, तो एक कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीटली कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता। कोई भी बॉन्ड या तो आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कोवलेंट के और आयनिक के दोनों छिपे होते हैं। तो पोलैरिटी का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ पोल, जिसमें पोल क्या हो, फॉर्मेट होते हैं। क्लियर। तो अब बात आती है यहाँ पर कि हम जनरली देखते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो दो तरह के बनते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। अगर बात करें तो जो कोवलेंट बॉन्ड है कितनी तरह के बनते हैं? दो तरह के। और कोवलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है। तो अब बात आती है कि भाई कोवलेंट बॉन्ड कितनी तरह के होते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड जनरली दो तरह के बॉन्ड बनाते हैं। एक होता पोलर बॉन्ड और एक होता नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड एक होता है पोलर बॉन्ड और एक होता है नॉन पोलर बॉन्ड। अगर बात करें ध्रुवीय आबंध और अध्रुवीय आबंध। अब बात आती है पोलर बॉन्ड का मतलब हो गया कि जिसमें क्या हो, फॉर्मेशन होता है पोल का फॉर्मेशन होता है। नॉन पोलर बॉन्ड वो होते हैं जिसमें पोल का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर हम बात करें पोलर बॉन्ड की, बात करें हम पोलर बॉन्ड क्या होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोलर बॉन्ड क्या होते हैं, पोलर बॉन्ड क्या होते हैं, बात करते हैं पोलर बॉन्ड क्या होते हैं। पोलर का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि पोल क्या होता है, पोल क्या होता है। अगर हम पोल की बात करें, पोल को हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुव। और जो पोल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। एक पॉजिटिव पोल होता है और एक निगेटिव। तो इस तरह इसमें क्या होगा, क्या होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव पोल दोनों होंगे। क्लियर। तो पोल का फॉर्मेशन होता है। अब बात आती है किस तरह से जो होता है पोलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, किस तरह से पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर मान लो कह रहे यदि अगर बात करें हम, यदि दो असमान एटम्स, या फिर बोल सकते हैं यदि दो असमान अर्थात बोल सकते हैं हेट्रो। कैसे? हेट्रो बात चल रही है असमान की। तो यदि दो असमान अर्थात हेटेरो न्यूक्लियर। कैसे? हेटेरो न्यूक्लियर मतलब विषम नाभिकीय। मतलब हेटेरो का मतलब है डिफरेंट, हेटेरो मींस डिफरेंट, न्यूक्लियर मींस नाभिक, जिसके नाभिक में क्या हो, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उस तरह अगर बात करें यदि दो असमान अर्थात हेटेरो न्यूक्लियर एटम्स क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड कहते हैं। कैसे बॉन्ड? पोलर बॉन्ड। अब किस तरह से पोलर कहलाते हैं, किस तरह से पोलर कहलाते हैं। अब पोलर बॉन्ड जब बनता है कि जब पोलर बॉन्ड की अगर हम बात करें तो पोलर बॉन्ड कैसे बनता है, मान लो अगर बात करें तो होता कुछ ऐसा है कि एक इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होगा और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होता है। तो होता, मैंने एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल जैसे HCl की अगर मैं बात करूं, HCl की, तो HCl आप देखते हैं कि अगर HCl की बात करें तो HCl जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग द्वारा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा क्या बना रहा, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब होता कुछ ऐसा है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो अगर बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है किसी भी एटम्स के द्वारा जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उनको अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, हाई है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, लो है। या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन है यहाँ पर, हाइड्रोजन, और यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो क्लोरीन है। क्लियर। तो ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक है। तो अब होगा कुछ ऐसा कि जो
H और Cl, इसमें अगर हम देखें तो जब कोवलेंट बॉन्ड बनाया तो इसमें जो दो शेयर के इलेक्ट्रॉन थे, शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ थे, बीच में थे। कैसे थे, इस बीच पॉइंट में थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी, क्लोरीन की, तो क्लोरीन की तरफ क्या हो गए, खींचे चले आए इलेक्ट्रॉन, क्या हो गए, हल्के से थोड़े से इसकी ओर खींच गए, इसकी ओर खींचे चले आए। तो इलेक्ट्रॉन जो थे वो क्लोरीन की ओर खींचे चले गए। तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्लोरीन की ओर जो थे खींचे चले गए। अब ये मतलब कि जो बीच पॉइंट में ना होकर ये क्लोरीन की तरफ है, किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ है। तो होगा कुछ ऐसा, अगर जनरली हम देखें तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिवली चार्ज। कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज। क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ गए, क्लोरीन की। और जब क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन गए तो क्लोरीन के पास कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहा है, क्लोरीन की तरफ। तो इसके पास जो होता है पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके पास पार्शियली निगेटिव चार्ज आता है। और जिससे इलेक्ट्रॉन निकले उसके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से ये बॉन्ड बनाते हैं। अब बात आती है, इसी को बोलते हैं, अब देखो यहाँ पर एक पोल ये बना, एक पोल ये बना, तो इस तरह दो पोल बन गए। इन दोनों पोल ने आपस में मिलकर एक क्या बनाया, डाइपोल। डाई मीन्स डाइपोल, डाई मीन्स डाई प्लस पोल। तो इसमें कितने पोल बनाए इन्होंने, डाई मीन्स दो और पोल मीन्स जो ध्रुव है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव आपस में मिलकर एक डाइपोल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स जो है क्या बना रहे हैं, पोलर है। क्या है ये, पोलर मॉलिक्यूल्स। कैसा मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल। तो ये है एक पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन पोलर है। अब इसके बाद चलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता। अगर एग्जाम्पल की और बात करें, इसी तरह अगर एक एग्जाम्पल की और बात करें, जैसे मान लो H2S है, H2S है, तो H2S की अगर हम बात करें तो H2S जैसे क्या है, ये सल्फर, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो होगा कुछ ऐसा, इसके पास इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। कौन सा, ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स, तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो होगा कुछ ऐसा, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, यहाँ पर सल्फर की ज्यादा है। जब सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पर ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपनी ओर खींचेगा। अपनी ओर जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो जो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसके पास चले जाएंगे, इसके पास, हल्के से इसके पास गए, इसके पास चले गए, और इसके अपने अपने तो थे ही, क्लियर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसकी तरफ चले गए, थोड़े से सल्फर की ओर, तो ये इससे इसकी ओर चले गए। तो इस तरह ये हाइड्रोजन था, तो इसकी तरफ चले गए। तो यहाँ पर जो इसके पास था, जिस इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ गया, सल्फर की, तो सल्फर के एक तो इसके कारण माइनस चार्ज आया, क्लियर, और एक इसके कारण, तो कितना हो गया, इसके पास पार्शियली 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इसके पास भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से ये भी क्या बना रहा है, एक डाइपोल मॉलिक्यूल्स है। क्या है, डाइपोल मॉलिक्यूल्स, डाइपोलर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह ये क्या, डाइपोलर मॉलिक्यूल्स है। अब बात आती है पोलर बॉन्ड्स, हमने बता दिया पोलर बॉन्ड्स क्या होता है। पोलर बॉन्ड्स जो बनता है वो हेटेरोन्यूक्लियर एटम्स के बीच बनता है। अब बात चलती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर बॉन्ड्स क्या होते हैं। अब बात आती है नॉन पोलर बॉन्ड्स, नॉन पोलर बॉन्ड। इसके नाम से ही पता चल रहा कि नॉन मीन्स क्या है, एब्सेंट है इसमें, पोलर मीन्स पोल क्या है, इसमें एब्सेंट है। तो ऐसे बॉन्ड या ऐसे कोवलेंट बॉन्ड जिसमें क्या होगा, पोलर क्या होगा, एब्सेंट होगा, या पोल क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। नॉन पोलर अगर बात करें तो ये, अगर बात करें जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, जब दो बोल सकते हैं, जब दो या दो से अधिक समान एटम्स में अगर बात करें तो कैसे होंगे, होमोन्यूक्लियर। कैसे, होमोन्यूक्लियर। होमो मीन्स होता है सेम और न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस।
तो जिनके पास क्या होंगे भाई, प्रोटॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, समान होंगे, तो वो बनाते हैं इस तरह से नॉन पोलर। तो समान एटम्स, जब दो या दो से अधिक समान एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो इस प्रकार के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड। तो नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं। और जो बने मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। एंड मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे, एंड मॉलिक्यूल्स कॉल्ड, मॉलिक्यूल्स को क्या कहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कैसे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, क्लियर। तो इस तरह बने जो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर बात करें भाई, बात आती है यहाँ पर होमोन्यूक्लियर, जैसे Cl2 है, क्या है, Cl2 है, तो Cl2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों है, क्योंकि आप देखते हो यहाँ पर होमोन्यूक्लियर क्या है, इसमें जो न्यूक्लियर है दोनों एटम्स क्या है, समान है। और पोल के लिए या पोलर के लिए डिफरेंट चार्ज होना जरूरी है। क्या है, डिफरेंट चार्ज होना चाहिए, लेकिन इनके पास तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो इस तरह आप देखो तो ये क्या है, नॉन पोलर है। क्या है, नॉन पोलर है, तो इसके पास नॉन पोलर है ये। इसी तरह अगर बात करें हम H2 की, तो H2 भी क्या है, नॉन पोलर है। इसी तरह N2 भी क्या है, नॉन पोलर है। क्या है, नॉन पोलर है। जनरली जो गैसेस होती हैं वो क्या कर, वो होती हैं नॉन पोलर होती हैं। क्या होती है, नॉन पोलर होती हैं, क्लियर। तो इस तरह आप देखते हो कि होमोन्यूक्लियर थे ना, होमोन्यूक्लियर थे, इसलिए जो थे इन्होंने नॉन पोलर बॉन्ड बनाए, क्लियर। अब बात आती है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बन गए। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बन गए, अब बात आती है डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट। अब बात चलती है डाइपोल मूवमेंट की। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, या द्विध्रुव अघूर्ण क्या होता है। अगर हम केमिस्ट्री में इसकी बात करें और फिजिक्स में, तो फिजिक्स में भी हम जनरली जानते हैं, फिजिक्स में भी थोड़ा सा सेम ही होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो अगर डाइपोल मूवमेंट की अगर बात करें या द्विध्रुव अघूर्ण की बात करें, तो हमारे पास मान लो डाई, इसको हम तोड़ लेते हैं, दो वर्ड में तोड़ सकते हैं, सिंप्लीफाई। तो डाई प्लस पोल, डाई प्लस पोल, तो डाई मीन्स होता है टू। डाइपोल मूवमेंट से पहले डाइपोल का मतलब क्या होता है, डाइपोल का मतलब होता है, डाई मीन्स हमने बताया यहाँ पर डाई मीन्स टू, और पोल मीन्स जो होते हैं ध्रुव होते हैं। क्या होते हैं, ध्रुव। और जो पोल होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के, एक पॉजिटिव होता है पोल, एक निगेटिव पोल होता है, क्लियर। तो ये पोल है। तो डाइपोल का मतलब होता है कि उसकी क्वांटिटी क्या होगी, क्या होगी, जो उसका परिमाण होगा, परिमाण क्या होगा, बराबर होगा, बट उसकी जो नेचर होगी या जो चार्ज होंगे वो डिफरेंट होते हैं। तब उस जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं, डाइपोल। अगर हम डाइपोल की डेफिनेशन की बात करें तो डाइपोल की डेफिनेशन की बात करें तो मतलब कि अगर बात करें कि दो ऐसे एटम्स या दो ऐसे एटम्स जो परिमाण में क्या होते हैं, समान होते हैं, बट नेचर में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डाइपोल कहलाते हैं, क्लियर। अब बात आती है डाइपोल मूवमेंट्स की। क्या है कि डाइपोल मूवमेंट्स, तो डाइपोल मूवमेंट्स की अगर हम बात करें, मान लो ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास निगेटिव चार्ज है, एक पोल ये है, एक पोल ये है, क्लियर। तो यहाँ से ये पोल है ना, इनकी क्वांटिटी, ये भी क्यू आवेश है, ये भी क्यू आवेश है, तो दोनों क्या है, आवेश है, इनकी जो परिमाण है वो क्या बराबर है, बट चार्ज क्या है, डिफरेंट है, तो एक डाइपोल है, क्लियर। ये क्या है, एक डाइपोल है। और अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस की बात करें, ये मान लो ए था, ये बी था, इनके बीच की डिस्टेंस क्या, डी है। क्या है, डी है। अब बात आती है कि डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट होता क्या है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इनके बीच की दूरी है, तो अब बात चलती है डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो डाइपोल मूवमेंट अगर हम बात करें तो म्यू इससे शो करते हैं, म्यू से शो करते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें, जैसे ये क्या है, आवेश है, ये क्या, ये भी आवेश है। तो अगर बात करें तो दो डिफरेंट क्या है, दो डिफरेंट एटम्स, दो डिफरेंट एटम में से किसी एक एटम्स, क्या ले लिया हमने, एक एटम्स ले लिया, प्लस इनटू उनके बीच की दूरी, दो डिफरेंट एटम्स एंड उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, डाइपोल
मूवमेंट कहते हैं। हमारे पास दो चार्ज थे, एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव था। इन दोनों चार्ज में से हमने एक चार्ज यहाँ पर ले लिया और उनके बीच की जो डिस्टेंस थी उन दोनों का जो प्रोडक्ट बना, जो प्रोडक्ट था या गुणनफल था, उसके बराबर क्या है, डाइपोल मूवमेंट है। क्लियर। अब डाइपोल मूवमेंट की अगर हम बात करें यूनिट की, तो डाइपोल मूवमेंट के यूनिट की बात करें तो क्यू का मात्रक क्या होता, कूलाम। क्या होता, कूलाम होता है। क्या है यहाँ पर क्यू क्या है, आवेश, और ये क्या है, बीच, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम इंटू मीटर हो गया। और अगर बात करें सीजीएस पद्धति की तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है डेवाई। क्या होता, डेवाई। और 1 डेवाई इक्वल्स टू होता है 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर। तो ये होता है डेवाई वाला, डेवाई इक्वल्स टू इतना होता है 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर होता है। और 1 जो डेवाई होता है वो किसका मात्रक, डेवाई किसका मात्रक होता है, किसका, डाइपोल मूवमेंट का। क्लियर इतनी बात। अब बात आती है कि किस तरह से हम इसकी बात करें, किस तरह से इसको शो कर सकते हैं, किस तरह से इसको शो करते हैं। तो अगर बात करें जो डाइपोल मूवमेंट है उसको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं एरो का। किसका, एरो का यूज करते हैं। ये क्या है, एक एरो है। तो यहाँ पर जो ये चार्ज, इसे डाइपोल मूवमेंट को शो करने के लिए हम जो है कटे हुए एरो का यूज करते हैं। किसका, कटे हुए एरो का। किसका, कटे हुए एरो का यूज करते हैं। अब जो ये खड़ी लाइन होती है इसमें क्या है, ये कटा हुआ एरो, और इस खड़ी लाइन जो शो करती है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को क्या करती है, शो करती है। और जो ये पार्ट्स है, ये जो पार्ट्स है वो इलेक्ट्रो, मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की ओर शो करता है। तो इधर जो ये पार्ट्स है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट एटम्स है उसको शो करता है। और ये है जो इसका जो टेल पार्ट्स होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को शो करता है। तो यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को शो करता है। तो क्लियर, इस तरह हम डाइपोल जो है, डाइपोल मूवमेंट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर हमें मान लो आवेश दिया है और बीच की दूरी दिया है तो हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है कुछ एग्जाम्पल की। जैसे अगर बात करें हम डाइपोल मूवमेंट, जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स हमने बताया कि उसमें पोल जनरेट होंगे। क्या होंगे, जैसे अगर बात करें CO2 की, क्या है CO2 की, अगर CO2 की हम बात करें तो CO2 की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह की होती है। तो आप देखें तो जो हमने बताया जो एरो था, ये जो एरो था ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की ओर था और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की ओर था। तो जो यहाँ पर अगर देखें ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है इधर भी, और कार्बन क्या, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो जो डाइपोल मूवमेंट होगा उसकी डायरेक्शन किधर को होगी, इस तरफ। किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। तो इस तरह ये, और इस तरफ देखो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, तो इस तरह। तो देखें तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। तो ये दोनों जो होंगे एक दूसरे को डाइपोल मूवमेंट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जिसके कारण इसके पास क्या चार्ज, डाइपोल मूवमेंट क्या आगा, इसका 0 आगा। तो इस तरह ये क्या है, एक नॉन पोलर, क्या है, नॉन पोलर। अगर डाइपोल मूवमेंट अगर 0 आता है तब वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगा या कंपाउंड्स होगा। अगर मान लो कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो 0 से अधिक आता है तो वो पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर कंपाउंड्स होगा। तो ये क्या है, नॉन पोलर। क्योंकि अगर देखें तो ये कितना 180 डिग्री का एंगल बना रहा, कितने का, 180 डिग्री का एंगल बना रहा। तो ये देखें तो इसकी डायरेक्शन इधर को, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है ना। डायरेक्शन को शो करने क्यों करते हैं, क्योंकि जो डाइपोल मूवमेंट होता है क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके दोनों के लिए हमें क्या करना, काय की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह अगर हम देखें तो डाइपोल मूवमेंट इधर को जा रहा, एक इधर को, तो दोनों ने क्या कर दिया, एक दूसरे को, अगर बात करें मान लो मैं इसको म्यू मान लूं और इसको भी म्यू मान लूं। अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, यहाँ पर रिजल्टेंट निकालूं तो म्यू इक्वल्स टू क्या करूंगा, म्यू और म्यू।
तो किस तरह आएगा, तो क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह भी हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ये कौन सा रिजल्टेंट, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट जो डाइपोल मूवमेंट था वो 0 था, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या थी, अलग थी। अगर इसकी प्लस में तो इसकी माइनस में, दोनों डायरेक्शन क्या डिफरेंट है, तो इस तरह इसका जो रिजल्टेंट था वो क्या 0 था। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर बात करें हम, मान लो एक H2O है, NH3 है और NF3 है। ये मेरे पास तीन क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम इनके डाइपोल मोमेंट की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। और जनरली हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर कितने 4 है। कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 2 है, और इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास 4 है। कितने 4। तो हमने एक यहाँ पर अरेंज करा, एक यहाँ पे लोन पेयर, ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो आप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, यहाँ पर हाइड्रोजन से ज्यादा किसकी है, इसकी है, ऑक्सीजन की है। तो जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, ऑक्सीजन की तरफ होगी। जब ऑक्सीजन की तरफ होगी तो इसके पास पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। और इसी तरह इसमें भी देखें तो इसके पास भी डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ जा रही है। और अगर इसकी बात करें तो ये डायरेक्शन किधर जा रही है, इसमें। तो ध्यान रखना कि जो पाई जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनकी डायरेक्शन कैसी होती है, हाई होती है। कैसी होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी होती है, इसके कारण इनकी जो डायरेक्शन होगी वो इनकी तरफ होगी। किसकी, जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो इनकी तरफ होती है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। क्लियर। इसी तरह इसमें भी, इसी तरह इसमें भी। तो डायरेक्शन तीन चारों की क्या है, सेम है। जब डायरेक्शन सेम है तो एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्शन सेम है ना। अगर जब हम कैलकुलेट करें फाइनली, तो जनरली अगर हम बात करें तो रिजल्टेंट निकालते हैं तो क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इसको मैंने म्यू ए प्लस म्यू भी दिया। तो इसी तरह कितने, इसमें तो 4 है। तो इस तरह कैलकुलेट करें तो कुछ डिफरेंट आएगा, ज्यादा आएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो 0 नहीं है। और हम एक फॉर्मूला, अगर मान लो अगर बात आती है यहाँ पर क्या है, एंगल है, क्या है यहाँ पर एंगल थीटा है, तब रिजल्टेंट अगर हम निकालें, तब रिजल्टेंट अगर हम निकालें तो म्यू ए स्क्वायर प्लस म्यू वी स्क्वायर प्लस 2 म्यू ए म्यू वी कोस थीटा। तो इस फॉर्मूले का यूज करना है जब हम क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। तो क्लियर। इस तरह हमें देखना क्या है, यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर क्या है, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। क्या होगा, नॉन जीरो, या जीरो से क्या होगा, अधिक होगा। तो ये क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल से क्या है, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है। इसी तरह अगर हम देखें अमोनियम है, तो अमोनिया की अगर बात करें, ये H है, ये H है, यहाँ पर भी H है। इसके अमोनिया के पास क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता। तो उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया, यहाँ पर अरेंज करा। तो हमने बताया कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, अमोनिया की, हाइड्रोजन से। तो डायरेक्शन क्या होगी डाइपोल मोमेंट की, इसकी तरफ होगी। इसी तरह इसमें भी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी तरह होगी, इसकी तरफ होगी। इसी तरह इसमें भी इसकी तरफ होगी। लेकिन अगर हम देखें तो इसकी डायरेक्शन भी इसकी तरफ, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा है। क्या है, इसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा है, क्योंकि डायरेक्शन इनकी भी सेम है। इसी तरह अगर देखें हम नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड की अगर बात करें तो इसके नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या, फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन। लेकिन अब फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ज्यादा है। फ्लोरीन की यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किससे, नाइट्रोजन से। तो देखें तो यहाँ पर किसकी तरफ आएगा, फ्लोरीन की जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो भी फ्लोरीन की तरफ, और इधर भी फ्लोरीन की तरफ, इधर भी फ्लोरीन की तरफ। बट हमने बताया कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो डायरेक्शन होगी, उनकी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो सबसे ज्यादा होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डायरेक्शन इसकी ऊपर की ओर। तो ये क्या है, एक ऊपर की ओर जा रहा, एक नीचे की ओर आ रहा। तो एक क्या कर देगा, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को। एक मतलब कुछ कम हो जाएगा ना, कुछ कम हो जाएगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, थोड़ा सा कम। लेकिन जीरो से क्या है, ज्यादा है। ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल्स है, क्या है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल्स है।
ये भी पोलर मॉलिक्यूल्स है, क्या है, ये भी पोलर है और ये भी पोलर, ये भी पोलर। अगर हम इनके बात करें डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किस में है, तो उसकी बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यहाँ पर वाटर है, क्या है, वाटर। तो वाटर का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, वो लोन पेयर इसके पास ज्यादा है, क्लियर। दूसरी बात, अगर बात करें हम NH3 की, तो इसकी ज्यादा है यहाँ पर क्या, डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा, लेकिन सबसे कम किसका, NF3 का, NF3 का। तो इस तरह भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसका डाइपोल मोमेंट जीरो, किसका ज्यादा है। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, इस तरह एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो। मान लो आपको कुछ बेंजीन रिंग दे दी, क्या दे दी, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में बेंजीन दी, उस बेंजीन में आपको ऑर्थो और पैरा और मेटा पोजीशन पे क्या लगा दिया, जैसे मान लो ये क्या है, अभी बात करें इस तरह, यहाँ पर क्लोरो, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर देखें, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसी तरह ये क्लोरीन है, क्लियर। यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन। जनरली हम जानते हैं कि ये कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो, कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे है यहाँ पर क्लोरीन। यहाँ पर कौन सी पोजीशन पे, ये पोजीशन क्या, ये और ये पोजीशन क्या, मेटा पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन, और ये कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन। तो ये कौन सी पोजीशन पे, मेटा पोजीशन, कौन सी, मेटा पोजीशन पे, और ये कौन सी पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पर। ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा पोजीशन पर। जब पैरा पोजीशन पर है, जनरली देखें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन होगा। तो कार्बन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, क्लोरीन की, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह होगी डाइपोल मोमेंट की। इस तरफ देखें तो इसकी डायरेक्शन, अब हमें इसमें बताना है, मान लो इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी। तो अब इसमें हमें बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वही क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है नीट में और BSc में भी पूछा जाता। अब बात आती है कि इसमें डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो अगर इसकी बात करें, इसकी तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी बात करें, इसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर, इसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है, नीचे की ओर। तो जनरली देखें तो दोनों की डायरेक्शन क्या, अपोजिट है ना। जब अपोजिट है तो एक दूसरे को डाइपोल मोमेंट को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। जब जीरो कर देंगे, क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो क्या आ गया, म्यू का मान जीरो। इसी तरह अगर हम इसमें देखें तो इसका जो मान होगा इससे क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम, इसका थोड़ा इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, बी, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, इसका डाइपोल मोमेंट थोड़ा ज्यादा होगा, और इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा। जनरली अगर देखें तो इसकी डिस्टेंस क्या, दूरी ज्यादा है, इसकी डिस्टेंस कम है, इनकी ज्यादा है, इनकी क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर देखें तो डाइपोल मोमेंट अगर हम देखें इसमें किसका ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का होगा, फिर किसका होगा, बी का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, और फिर सी किसका होगा, सी का। तो इस तरह अगर हम देखें तो डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑर्थो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट रखता है, फिर उससे जो कम रखता है वो मेटा, उससे जो कम रखता है वो पैरा। तो इस तरह हमने आपको बता दिया कि पोलरिटी इन कोवलेंट बॉन्ड, और हमने आपको बता दिया पोलर बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर बॉन्ड क्या होते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो, और जिससे कि सबसे ज़्यादा जो वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट